जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो गुरु से संबंधित होने जा रही है। गुरुदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था अतिचारी अवस्था में, और ये राशि परिवर्तन करके आपके पंचम स्थान में आए थे। पंचम स्थान में गुरु का आना किसी वरदान से कम नहीं होता, किंतु अभी तक आपके लिए गुरु ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाया जो कि आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण रहा गुरु का ये परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर गुरु देखिए आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि ये भाव जो है आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास का माना जाता है। और जब भी गुरु यहाँ पर आते हैं तो गुरु यहाँ पर एक तो कारक हो जाते हैं, और दूसरे गुरु यहाँ पर आपके पूर्व जन्म के उन संचित शुभ कर्मास का फल आपको प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको अचानक कहीं से जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाना, आपकी उम्मीद से अच्छी इनकम की प्राप्ति हो जाना, उम्मीद से अच्छे जीवन साथी का मिल जाना, अच्छे मित्रों का मिल जाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं गुरु के पंचम भाव में आने पर ही होती हैं। किंतु गुरु ने अभी तक आपके लिए कोई ऐसा विशेष कदम नहीं लिया जब आप कह सकें कि आपके लिए ये बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुछ ऐसे कारण बने जिसकी वजह से गुरु यहाँ पर आपके लिए उतना अच्छा नहीं कर पाए। अब गुरु का जो ये परिवर्तन है ये आगामी समय में आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि देखिए अगर हम शास्त्रों की माने तो 100 समस्याओं का एक समाधान गुरु का विस्डम, यानी गुरु की बुद्धिमानी, इन्हें हम बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखते हैं, आध्यात्म से जोड़कर देखते हैं, ज्ञान वैराग्य से जोड़कर देखते हैं। अब गुरु क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पंचम स्थान में है, जब गुरु ने अतिचारी चाल चलते हुए अपना वक्री अवस्था में आ गए, और वक्री अवस्था में ही इन्होंने पीछे की ओर चलते हुए अपना राशि परिवर्तन किया, तब ये आपके चतुर्थ स्थान में आ गए। चतुर्थ स्थान जो सुख भाव है, हालांकि देखिए ये भी निगेटिव भाव नहीं है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा का स्थान होने के कारण देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए विलग रहीं, क्योंकि चंद्रमा का ये स्थान है और बुध देव इस स्थान से गोचर कर रहे थे। क्योंकि देखिए यह क्या था कि ये अतिचारी और वक्री तो थे ही, उसके बाद इन्होंने राशि परिवर्तन किया, तब इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन भी किया। पुनर्वसु नक्षत्र में जाने पर देखिए जैसे ग्रह जब उल्टी दिशा में गति करता है तो क्या होता है कि वह हर कार्य अपना विपरीत दिशा में करता है। वहीं बुध देव जब यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि गुरुदेव बुध की ही राशि में विराजमान थे, अब बुध यहाँ से विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे थे। विपरीत राज्यों की विशेषता क्या होती है? नकारात्मकता से सकारात्मकता, यानी कि चीज़ें जब आप प्रारंभिक अवस्था में उनको देखते हैं तो वो आपको बहुत डरा देने वाली प्रतीत होती है कि वो कार्य आपसे होगा ही नहीं, या आपके लिए वो अच्छा नहीं है। इस तरह की सोच आपकी बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न, जो कहते हैं कि कैसे नहीं होगा, मैं इस कार्य को करके तो देखूं, और बस वहीं उनके लिए सफलता का सूत्र छिपा हुआ होता है। अब गुरु बुध ने जब यहाँ से विपरीत दृष्टि डाली तो क्या हुआ, चीज़ें आपको प्रारंभिक तौर पर वह निगेटिव प्रतीत हुई। ऐसा लगा कि आपके लिए उनमें कोई स्कोप ही नहीं है, आपके लिए वहाँ से कुछ अच्छा निकलेगा ही नहीं, आपने छोड़ दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई। लेकिन क्या हुआ कि ये विपरीत अवस्था होने के कारण वहीं उस समय चंद्रमा की स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रही, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, और चंद्रमा का यहाँ पर प्रभाव एक तो राशि के माध्यम से, भाव के माध्यम से, दूसरा चंद्रमा का प्रभाव पुनर्वसु नक्षत्र के माध्यम से, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह पर नक्षत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी की अगर चर्चा करें तो ये स्वयं गुरुदेव महाराज हैं, लेकिन अगर इनके नवमांशों की चर्चा करें तो ये मंगल से कर्क तक का भोग करते हैं।
अब मंगल से कर्क तक के इस सफर में, क्योंकि ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, तो वहां पर ये कर्क से ही प्रवेश करते हैं। और जब ये कर्क से ही प्रवेश करेंगे तो अर्थात पहले चरण में ये कर्क का भोग करेंगे। गुरु का कर्क में होना बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन कर्क स्वामी चंद्रमा बहुत ही चंचल और अस्थिर बनाते हैं। थोड़ी से भी अगर आपके लिए नकारात्मक हो जाएं तो ये आपके मन को इतना ज़्यादा अस्थिर बना देते हैं कि कभी कभी तो आप चीज़ों को ठीक से देखते भी नहीं हैं और बस उनके बारे में धारणा कायम कर लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी ही नहीं है। फलतः आपको वहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं या रिजल्ट ही नहीं मिल पाते हैं। दोनों ही स्थितियाँ हो जाती हैं कि जब चीज़ को आपने अच्छे से जांचा परखा ही नहीं है, उसके बारे में कोई विश्लेषण ही नहीं किया है, तो फिर आपकी ये धारणा भी जो होती है वो गलत ही सिद्ध होती है। तो आइए इस चर्चा को और विस्तार से जानने के लिए कि अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि गुरु के प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने जा रहा है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु पंचम स्थान, क्षमा करें, सुख भाव में आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव परिवर्तित करने जा रहे हैं। एक तो बुध का राशि परिवर्तन, और बुध की राशि में गुरु। दूसरा क्या है, नवमांश जो परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि विपरीत अवस्था में ही नवमांश का परिवर्तन होगा, तो ये बुध मिथुन के नवमांश में भोग करेंगे। और जब मिथुन के नवमांश का भोग करेंगे तो सुख भाव के स्वामी के नवमांश में जब ये होंगे तो आपके सुखों में विशेष वृद्धि करेंगे। अब सुखों की विशेष वृद्धि आपके जीवन के लिए काफ़ी सुख कारक होने जा रही है, क्योंकि आप चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकेंगे, उस गहराई में पहुंच सकेंगे जिस गहराई से आप वहां पर अपने लिए स्कोप देख सकेंगे। फलतः आप उनको क्रियान्वित कर सकेंगे। बहुत सी चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष पड़ी हुई थी लेकिन आप उनको समझ ही नहीं पाए। प्रत्यक्ष आपके सामने अवसर उपस्थित थे लेकिन आप उनको समझ ही नहीं पाए। अब यहाँ पर देखिए, गुरु जो है सुख भाव में है। सबसे पहले माता के लिए अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उनके स्वभाव संबंधी समस्या, किसी तरीके से अलगाव की स्थिति, ये सारी स्थितियां समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा की जाए तो गुरु का प्रभाव देखिए आपकी सुख सुविधाओं में, मोस्टली घर के सदस्यों, जितने भी लोग आपसे अटैच हैं, उन लोगों के स्वभाव में इस समय सामंजस्य लेकर आएंगे। सौहार्द, प्रेम की बरसात, ये सारी चीज़ें इस समय पर होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से आपका परिवार एक आदर्श परिवार रहेगा। अगर दृष्टियों की चर्चा करें तो पंचम दृष्टि जो सीधे कारक स्थान पर जा रही है, यानी कि भाग्य का साथ। गुरु जो होते हैं जब भाग्य में विस्तार लेकर आते हैं, हर चीज़ आपके लिए सौम्यतापूर्ण होनी आरंभ हो जाती है। लगता है कि जैसे किसी ने रास्ते के कांटे सभी चुनकर निकाल दिए हैं, बस फूल ही फूल बिछा दिए हैं। पिता के साथ किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या पिता के साथ कोई विषम स्थिति उत्पन्न थी, वह समाप्त होगी। सप्तम दृष्टि माध्यम से यह आपके लाभ भाव को देखेंगे। लाभ में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। लाभ के लिए, क्योंकि देखिए क्या होगा कि लाभ के लिए जो भी कार्य आप करेंगे उसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे, मूल तत्व को पहचानेंगे। और यह मूल तत्व आपको गुरु और बुध, क्योंकि दोनों ही विजडम के कारक ग्रह माने जाते हैं, और दोनों का इस समय पर मिलन आपके लिए बड़े लाभ को निकाल कर लाएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देखिए मोस्टली क्या होता है, प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एकदम से ख्याति मिल जाएगी।
इसमें भी एक संशय होता है, जैसे अभी तक अगर आपकी 50 लोग प्रशंसा कर रहे थे तो अब आपके 70 लोग, 80 लोग, 90 लोग, ये आपके गुरु के बल पर डिपेंड करता है, प्रशंसा करेंगे। ये भी आपके लिए अच्छा होगा। किसी नए मित्र से आपका इस समय पर बहुत अच्छा जुड़ाव स्थापित होगा। लाभ के प्रतिशत बढ़ेंगे, बड़े भाई-बहनों के जीवन में समस्याएँ जो थीं वो लगभग समाप्त होंगी। अर्थात नवम दृष्टि की अब हम चर्चा करते हैं जो आपके लग्न को देख रही है। अब सबसे ज़्यादा समस्याएँ तो पिछले समय में आपको यहीं से निकल कर आई, क्योंकि लग्न आपकी जब प्रभावित होती है किसी ग्रह से, तो मतलब आपके लग्न पर उसका प्रभाव अस्थिर मस्तिष्क के स्वामी थे आप। आप किसी भी चीज़ को देखिए, जब हम अपने मन में किसी चीज़ को निर्धारित कर लें, किसी चीज़ को हमने गलत समझ लिया, फिर आपको समझाने का प्रयास पूरा संसार कर ले, लेकिन आपने जिस चीज़ को ठान लिया, आप उसी को ही सत्य मानते हैं। बाकी सभी को ये सोचते हैं कि वो आपके लिए बुरा सोच रहा है। अर्थात वहाँ पर 2 तरीके से ही आपके लिए परेशानी निकल कर आती है। जैसे कि एक तो आपने उस नेगेटिव चीज़ को छोड़ा और दूसरे रिश्तों में थोड़ा-सा आपके लिए मनमुटाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि एक तो आपके मन में ये भावना घर कर जाती है कि वो व्यक्ति आपका अहित करने की चेष्टा कर रहा है। दूसरा क्या होता है, उस व्यक्ति के मन में भी आ जाती है कि आप उसकी बात को समझ नहीं रहे हैं, जानबूझकर नहीं समझ रहे हैं। अर्थात दोनों ही स्थितियों में आपके लिए परेशानी ही निकल कर आती है। अब अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर, क्योंकि देखिए गुरु का अभी आगामी समय में 15 से 20 दिन इसी नवमांश में गोचर होने वाला है। उसके बाद गुरु फिर से देखिए अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएँगे, तब फिर से लाभ का स्तर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर गुरु के लिए कुछ विशेष उपाय आपको करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः यथा योग्य रूप से इस मंत्र का जप करते रहें। बृहस्पति संबंधी चीज़ें, पीला वस्त्र, चने की दाल, पीला सूत, हल्दी